बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका इस बार एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिपीटेड हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि जब क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, इसका कोई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि NEP के अकॉर्डिंग पहली बार ये परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर का इसके पहले आपके पास कोई भी अनसॉल्व पेपर नहीं है, ओल्ड पेपर नहीं है। तो अब ओल्ड पेपर को देख करके एक बेटर ढंग की तैयारी की जा सकती है। यानी कि जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब क्या करते हैं, अनसॉल्व पेपर हल करते हैं, मॉडल पेपर हल करते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर तो हमने प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए मॉडल पेपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं, किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे और रिपीटेड प्रश्नों को ध्यानपूर्वक। ओके, चलिए दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, मेजर और माइनर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 4th सेमेस्टर में जो आपकी जूलॉजी है उसका नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एक आपका यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का एक चैप्टर है। इसमें जीन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें DNA और RNA के जो इंटरसेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके हैं वो 75 मार्क्स हैं। सेक्शन वाइज सेक्शन आपका प्रश्न पत्र विभाजित होता है। खंड A यानी कि सेक्शन A में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 के 10 अनिवार्य हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य होता है सेक्शन, और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का। शब्द सीमा 50 वर्ड्स होती है। देखिए आप सब लिखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात से बता रहा हूँ, जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं उनको ध्यानपूर्वक समझिएगा। 50 वर्ड्स में लिखना होता है आंसर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50 शब्दों में ही लिखें। एग्जैक्ट आप 30 वर्ड भी लिख देंगे तो आपको कंप्लीट नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती है, जिसे प्रतिबंधित एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो एंजाइम के टाइप्स आप जरूर देख लीजिएगा। एक बार मैं पुनः बता दूं, टाइप्स, एंजाइम के टाइप्स यानी एंजाइम के प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एंजाइम का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया है बायोचिप, जो कि रिपीटेड है और मॉडल पेपर में मैंने इस टॉपिक को मेंशन किया था बायोचिप के बारे में, बायोचिप बायोसेंसर। ठीक है, तो बायोचिप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, रिपीटेड होगा। अगला प्रश्न देखिए जो है कंप्लीमेंट सिस्टम, जिसे पूरक प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में लगभग 2 से 20 वर्ड से 20 से 30 वर्ड जरूर लिखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया था हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे अति संवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, या संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ये मॉडल पेपर में मैंने मेंशन किया था, पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वो है IgM। IgM बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, IgM और IgM ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ये रिपीट होगा अवध यूनिवर्सिटी में, ये जरूर इस बार पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप DDU यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप के प्रश्न में आपके बनेगा। प्रोफेसर रज्जू भैया यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, या फिर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हों, काशी विद्यापीठ से हों, तो आप सब के लिए, कहने का मतलब NEP के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी लिखित एग्जाम कराती हैं सब के लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है।
ओके। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य इसे कहते हैं। दोस्तों इसमें माध्य निकालने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। माध्य यानी कि माध्यिका निकालने के लिए इसमें पूछा जाएगा, टेबल पॉइंट टेबल में दिया जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका निकालना आप लोग सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि कल क्लास होगी जूलॉजी की जिसमें मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है जो कि है स्क्यूनेस, जिसे तिरछापन कहते हैं। स्क्यूनेस क्या होता है, तो यह भी रिपीटेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रिपीटेड प्रश्न है और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था कोर्टोसिस, जिसे कुकुदता कहते हैं, ठीक है। कोर्टोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोर्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है और ये जरूर इस बार रिपीट होने वाला है, सो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, साथ ही साथ विंडो क्या होता है, विंडो आप तैयार कर लीजिएगा, डॉस तैयार कर लीजिएगा, लिनक्स क्या है, इंटरनेट क्या होता है, साथ ही साथ दोस्तों URL तैयार कर लीजिएगा और www का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है, ठीक है। तो इस फुल फॉर्म को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दो प्रश्न आपको कंप्यूटर से देखने मिलेंगे, कंप्यूटर के चैप्टर से, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं कोबाल और बेसिक, इनको भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न थे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, अगला सेक्शन B होता है जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न, माफ़ कीजिएगा 5 प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर यानी 35 नंबर का सेक्शन होता है। इनमें से अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, अगर मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे या क्वेश्चन पेपर जो मैं आज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर अगर आप ढंग से तैयार कर लिए तो 30 नंबर तो आपका इस सेक्शन B का कन्फर्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है राइट द ब्रीफ अबाउट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, जीन हस्तांतरण तकनीकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीएनए का आपसे पूछा जाएगा, डीएनए और आरएनए का जो डेवलपमेंट है वो पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक ऑफ डीएनए, तो जीन हस्तांतरण तकनीक के बारे में बताइए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, BBIP है और रिपीटेड भी है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से ये मानकर चलिए आपका मॉडल पेपर है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया व्हाट इज बायोसेंसर, राइट्स इट्स एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं बायोसेंसर और बायोचिप ये 2 प्रश्न हैं और ये 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, 110% कन्फर्म है, इसलिए मैंने मॉडल पेपर में मेंशन किया था। दोस्तों यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए, बायोसेंसर और बायोचिप्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 2 टॉपिक आपका तैयार है तो मानकर चलिए कि 15 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स, डीएनए दवाओं के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। डीएनए ड्रग्स, आरएनए ड्रग्स भी पूछा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डीएनए दवाओं के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करिए। मैं आपको इसका सॉल्व पेपर टेलीग्राम पर आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है राइट इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजेनेसिस एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। फार्मेकोजेनोमिक्स और फार्मेकोजेनेटिक्स की अवधारणा को संक्षिप्त में लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप ध्यान दीजिएगा, फार्मेकोजेनोमिक्स और फार्मेकोजेनेटिक्स ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप कंफर्म ढंग से तैयार करके जाइएगा, कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में ना रहे। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, फार्मेकोजेनेटिक्स पूछ लिया जाए जो कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मेकोजेनेटिक्स, या आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ ले फार्मेकोजेनोमिक्स क्या होती हैं। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीट जरूर होगा आपके एग्जाम में, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो कि पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इनेट एंड एडिप्टेड
इम्यूनिटी एक्सप्लेन विच एग्जाम्पल, सहज और अनुकूली प्रतिरक्षा के बीच में अंतर क्या है, उदाहरण जरूर बताइए। ये अनुकूली प्रतिरक्षा जो है दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट जरूर होगी, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर ये प्रश्न मेंशन किया था मॉडल पेपर में और पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है राइट अबाउट द एलिमेंट्री आइडिया प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी जिसे प्रायिकता के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है कि संभाव्यता और उसके अनुप्रयोग के प्राथमिक विचार के बारे में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीटली आप तैयार करके जाइएगा मित्रों, ये रिपीटेड हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द गिवन टेबल। गिवन टेबल से आपको माध्यिका की गणना करनी है, नीचे दी गई तालिका से माध्यिका निकालनी है। माध्यिका से 2 प्रश्न आएंगे। माध्यिका निकालने के लिए एक तो आपके शॉर्ट टाइप का प्रश्न बनेगा और एक प्रश्न बनेगा लॉन्ग टाइप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 नंबर का आपका लॉन्ग और 7 नंबर का आपका शॉर्ट, यानी 17 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके माध्यिका से। तो माध्यिका निकालना आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और सुनहरा, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में है और मैथमेटिकल फॉर्म में जब आपसे पूछा जाएगा तो इसके कंप्लीट नंबर आपको मिलते हैं। इसमें राइटिंग या कंप्लीट आंसर से कोई मतलब नहीं होता, बस आपको इसको निकालना होता है, इसकी गणना करनी होती है। ठीक है, तो माध्यिका आप तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है राइट इन द ब्रीफ ऑफ अबाउट BLST एंड CLUSTALW सीक्वेंस अलाइनमेंट एनालिसिस। ठीक है, ब्लास्ट और CLUSTALW अनुक्रम संरेखण विश्लेषण के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये दोनों जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं सॉल्व पेपर दे दूंगा और इसको बता दूंगा कैसे आपको तैयार करना है। ये आपके लिए मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ लिया गया है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 9 प्रश्न थे दोस्तों, जिसमें से आपको 5 प्रश्न हल करने थे। अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि सेक्शन सी में किस टाइप के प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। तो सेक्शन सी आपका होता है लॉन्ग टाइप का, जिनमें से 2 प्रश्न आपको हल करने होते हैं दोस्तों। 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और इनकी शब्द सीमा आपको पता है, 500 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहता है और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्न पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो कि पूछा गया है DNA टेक्नोलॉजी से और ये आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी एंड दियर एप्लीकेशन इन ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि पुनरावर्ती संयोजन DNA प्रौद्योगिकी की विधि और औषधि विकास में उनके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी पूछा गया है, इसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है और इनका आपको ड्रग डेवलपमेंट भी बताना है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आंसर राइटिंग का लॉन्ग टाइप जो प्रश्न लिखते हैं उनका तरीका नहीं पता होता है और इसीलिए उनको नंबर कम मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न था कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी एंड दियर एप्लीकेशन इन ड्रग डेवलपमेंट। अब देखेंगे आपके देखने के अनुसार ये क्वेश्चन पेपर 3 चरण में, ये क्वेश्चन 3 चरणों में है। पहला तो स्टेप ये हो जाएगा कि यहाँ पर आप परिभाषित करेंगे रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी होती क्या है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी, फिर आप ड्रग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। 3 चरण में आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसका आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको इसको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, इसके कंप्लीट मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आप लॉन्ग टाइप के प्रश्न को हल कीजिएगा और यह प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पूछा गया है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेस, मानव रोग के आनुवांशिक विश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मित्रों ये क्वेश्चन पेपर यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिक एनालिसिस आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVIP प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेरिवेशन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर भी माध्यिका से क्वेश्चन पूछे गया है। यहाँ पर दिया गया नीचे दी गई तालिका के मानक विचलन की गणना कीजिए। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट में। माध्यिका आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, ए टैबैको कंपनी क्लेम्स नो रिएक्शन बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग्स डिसीजेज टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम्स रैंडम सैंपल ऑफ 300 whales were tested. The observed sample result are the tabulate between। यहाँ पर दोस्तों एक तंबाकू कंपनी का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक तंबाकू कंपनी दावा करती है कि धूम्रपान और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं है। दवाओं की जांच के लिए 300 पुरुषों के यादृच्छिक नमूने का परीक्षण किया गया और देखने के लिए नमूने नीचे दिए गए हैं। अब इनको आपको हल करना है और ये कैसे आप निकालेंगे, माध्यिका के द्वारा आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और ये पूछ रहा है, ये दिया गया है यहाँ पर फेफड़ों की बीमारी 75, 25, 100 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर धूम्रपान करने वाले के लिए 75 और सामान 105 और कुल कितने हैं 180, ठीक है। तो टोटल 300 यहाँ पर दिया गया। इस जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धूम्रपान और फेफड़ों के रोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं, ये आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन तो मेरे समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने थे एग्जाम में। फिलहाल पूछ लिया गया, लेकिन आप सब में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप के कुल मिलाकर के जो प्रश्न थे वो इम्पॉर्टेंट थे। मैंने लॉन्ग टाइप के 2 प्रश्न यहाँ पर बता दिए हैं। पहला तो आपका हो गया ये 10 नंबर प्रश्न, जिसमें से पुनरावर्ती या पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा है जीन टेक्नोलॉजी के बारे में, जीन टेक्नोलॉजी या जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो पूछा गया है, यानी कि मानक विचलन निकालना है, माध्यिका की गणना करना है। तो ये 3 प्रश्न आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आप मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी दोस्तों कल मैं आपको एक मैराथन क्लास देने वाला हूं, जिसमें प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर भी सम्मिलित रहेंगे। ओके तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पेस्ट कीजिएगा, आपके डाउट का आंसर मैं करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।